आ गया। तो दिस मीटिंग इज रिकॉर्डिंग, तो इसमें क्या ओके कर दूं मैं? एक्सेप्ट कर लो बस, ओके, दैट्स इट, ओके। तो आज आप वर्टिको के सारे जितना आपको डॉक्टर ने बताया है उतना करिए, रिकॉर्डिंग हो रही है, आप शुरू कर दो, ठीक है? एक मिनट सर। मैं ओके नहीं कर पा रही हूँ, क्या हो गया? ठीक है, छोड़ दीजिए, अपने आप आ जाएगा, डोंट वरी। वर्टिगो तो की कुछ एक्सरसाइज आज हम करेंगे। मुझे वर्टिगो है और डॉक्टर ने मुझे जो एक्सरसाइज बताई है मैं वो आपको बता रही हूँ। वर्टिगो की अलग अलग एक्सरसाइज बताते हैं, लेकिन पूरी तरह से इसे ठीक करने के लिए मुझे डॉक्टर साहब ने बताया है कि 2 महीने आप सुबह और शाम आधा आधा घंटे कुछ एक्सरसाइज करें तो ये जड़ से चला जाएगा। तो मैं वो आपसे शेयर कर रही हूँ, बता रही हूँ कि क्या करना है। सबसे पहले हम गर्दन की एक्सरसाइज करेंगे। धीरे धीरे गर्दन को ऊपर लेके जाएंगे, नीचे। खास बात ये होगी कि अगर चक्कर कभी आता है तो हम वहां रुक जाया करेंगे, ये नहीं कि चेंज कर लें, नहीं। हाँ, राइट। तो ऊपर नीचे करते रहे ऐसे गर्दन को, क्योंकि ये ईयर की प्रॉब्लम है। ईयर की प्रॉब्लम है, तो हमें उस मसल्स को वहां उस चीज को स्ट्रोंग करना है। तो ये एक बार एक्सरसाइज करते रहे। और हो सकता है कि जब आप एक्सरसाइज ये कर रहे हो तो इसमें आपको चक्कर आ जाए, तो घबराना नहीं है। धीरे धीरे इसको करते रहे, चक्कर अपने आप सेटल हो जाएगा। या फिर रुक जाए थोड़ी देर, चक्कर को पहले सेटल होने दे और फिर धीरे धीरे शुरू करें। घबराए ना उस टाइम पे कि चक्कर आ गया एकदम, क्योंकि बहुत ही में आपका बैलेंस तो कुछ बिगड़ नहीं रहा है। तो धीरे धीरे आप ये वाली एक्सरसाइज करते रहे। फिर गर्दन को राइट कंधे से लगाए, लेफ्ट कंधे से लगाए अपने कान को। किसी भी पोजीशन में आपको चक्कर आ सकता है। राइट साइड से आपको वर्टिको आ रहा है तो राइट में जाके हो सकता है कि आपको चक्कर आ जाए। लेफ्ट से भी अगर आपको लेफ्ट से आ रहा है तो लेफ्ट से हो सकता है कि चक्कर आ जाए। लेकिन चक्कर को सेटल होने दें और फिर धीरे धीरे शुरू करें। और क्योंकि आप बैठे हैं, कुछ भी ऐसी प्रॉब्लम नहीं है कि आप गिर जाएंगे या बैलेंस आपका बिगड़ जाएगा। तो धीरे धीरे इसको करते रहे और 2 महीने तक इसको करना है। जो डॉक्टर ने अभी यही बताया कि 2 महीने आप इसको रेगुलर करें, सुबह और शाम आधा। ये हमें आधा घंटा करना है। अभी टाइम क्योंकि हमें बाकी एक्सरसाइज भी करनी होती है, तो बस मैं ये बता रही हूँ। ये हो गई। अब हम आंखों की एक्सरसाइज करेंगे। ऊपर देखेंगे, फिर नीचे, फर्श को देखें या तो नाक को। ये वही एक्सरसाइज है जो हम रोज करते रहते हैं सब क्रियाओं में। ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, देखते रहे इसे। ऊपर नीचे, ऊपर देखिए और फिर नीचे देखिए। अब राइट लेफ्ट देखेंगे। राइट देखिए, लेफ्ट देखिए, राइट लेफ्ट, राइट लेफ्ट, राइट लेफ्ट, राइट लेफ्ट, राइट लेफ्ट। अब हमें फोकस वाली एक्सरसाइज करनी होगी। तो कोई भी अंगूठा ले लें या तो फिर कोई पेन वगैरह लेके सामने रखेंगे। धीरे धीरे अपने पास नोज चुप के पास लेके आएंगे, फिर धीरे धीरे पीछे लेके जाएं।
जहाँ तक आपका हाथ पीछे जा रहा है वहां तक लेके जाएंगे, फिर धीरे धीरे आगे लेके आए अपने लॉन्ग के पास। दृष्टि पूरी आंखों अपनी पेंसिल की टिप पे रखेंगे, कहीं भी एक जगह अपनी आंखों को सेट कर लो, पल के झपकाए ना, और इसको देखते रहिए। रिलैक्स, कंधों को पकड़ेंगे, नीचे करेंगे, ऊपर किया, नीचे, ऊपर, नीचे। ये सारी वही एक्सरसाइज है जो हम रोज करते हैं, कुछ भी नया नहीं है, लेकिन बस इसका टाइम होना, ये तो हम रोज करते ही हैं। ऊपर ले जाए और फिर करते नीचे। अब घुमाएं, आगे पीछे, अब पीछे से आगे तो रिलैक्स। अब एक एक्सरसाइज हम चेयर के ऊपर करेंगे, उसी पे बैठ जाए और हाथ को नीचे लेके जाए, ऐसे गर्दन को नीचे करना है, फिर धीरे से बैठ जाए, फिर नीचे लेके आए, ऐसे कि आप कुछ उठा रहे हैं। इसका मतलब सूर्य नमस्कार कर सकते हैं लेकिन धीरे धीरे करेंगे ना। हाँ, सूर्य नमस्कार बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन धीरे धीरे करना है। वो एक्सरसाइज जो कि फास्ट कर रही है वो ना करें, फास्ट कुछ भी ना करें, और जिसमें आपका टेढ़ी मेढ़ी गर्दन हो जाए वो ना करें। अभी मैं कुछ एक्सरसाइज कर रही हूँ, अभी मुझे कुछ दिन पहले ही हुआ है, और कल तक तो मुझे चक्कर भी आ रहे थे, और कल भी मैंने किया था, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई मुझे। धीरे धीरे करना है, आज भी मैं वही कर रही हूँ कि जो मैं धीरे धीरे कर सकती हूँ, वही एक्सरसाइज हम आज भी नहीं, करेंगे। विशेष बात यह है कि आपको वर्टिगो है फिर भी आप कर रहे हो नहीं। जी। ये झुकने वाली एक्सरसाइज डॉक्टर साहब ने बताई है, तो सूर्य नमस्कार में भी मैं झुक सकती हूँ, क्या मतलब, तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। मैंने कल किया, कोई दिक्कत नहीं हुई, धीरे धीरे करना है, और गर्दन जिसमें ज्यादा घूमे वो नहीं करना है। बस विश्वास होना चाहिए और डर नहीं लगनी चाहिए नहीं। चलिए, ये बताइए हमने सारी एक्सरसाइज डॉक्टर साहब ने बताई है, और अब थोड़ी पैरों की एक्सरसाइज पैरों की कर लेते हैं बस। वर्टिगो की यही वाली एक्सरसाइज है, और अब हम अपनी डेली रूटीन एक्सरसाइज में आ जाते हैं। दोनों कंधों को आगे खींच लेते हैं, अंगूठे उंगलियां बंद कर लेते हैं, खोल लेते हैं।
पंजों को आगे खींचेंगे, पीछे, आगे, पीछे, आगे, पीछे लेके जाए, दोनों को राइट साइड लेके जाएंगे, लेफ्ट, राइट, लेफ्ट, राइट, लेफ्ट, राइट, लेफ्ट। अब घुमा लेंगे, दूसरी ओर से भी घुमा लें, धीरे धीरे पैर को अपने राइट साइड लेके जाएंगे, पंजे को उठाए, पंजा सीधा, थोड़ा सा ऊपर उठाएंगे, धीरे 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 लेके जाएंगे हम इसको राइट साइड में, पैर को सीधा रखिए, रोके थोड़ी देर, धीरे 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 वापस लेके आएंगे, लेफ्ट साइड से करेंगे, लेफ्ट पंजे को उठाया, धीरे 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 लेफ्ट साइड ले गए, तो किया, धीरे धीरे वापस लेके आएंगे, पंजे को आगे पीछे करें, घुटने को मोड़ते हुए, दूसरी ओर से लेफ्ट पैर को राइट साइड पे रखेंगे और एंकल को घुमाएं, दूसरी ओर से घुमाएं, मतलब वर्टिगो में मुख्य ध्यान अपने गर्दन यानी सिर पे रखना है कि उसको हम जल्दी से न घुमाएं, बाकी बॉडी में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, जल्दी जल्दी मूवमेंट ना करें, नीचे नहीं, पैर की जल्दी जल्दी मूवमेंट तो कर ही सकते हैं, ये मैंने कहा। पैर की तो कर सकते हैं। हाँ। अब पंजे के नीचे हाथ रखेंगे, घुटने को दबाएं, नीचे पंजे को ऊपर खींचे और घुटने को नीचे, अब गोदी में लेंगे, छाती से लगाएंगे अपने पंजे को और इसको मूवमेंट दें। लेकिन सर जब बहुत ज्यादा चक्कर आ रहे हो तब नहीं कर पाएंगे, जब थोड़ा सा आराम हो जाए तब धीरे धीरे शुरू करें, ये वाली एक्सरसाइज करें, फिर थोड़ा थोड़ा आगे बढ़े, पैरों की जैसे हाथ पैर ये क्रिया कर दें, ये कर सकते हैं, भ्रामरी प्राणायाम कर सकते हैं, क्योंकि तब हिम्मत ही नहीं होती है करने की। गर्दन गर्दन का तो वो करना पड़ेगा ना, जो आपने पहले बताया वो तो करनी पड़ेगी। वो तो करनी पड़ेगी, दवाई लेनी होगी और ये एक्सरसाइज करनी। तो एक हमें लेटने वाला आप बता दें कि लेटते समय क्या सावधानी रखनी पड़ेगी, फिर तो हम कर देते हैं। लेटते हुए हाँ, वो आप जरा आप दिखला दीजिए कैसे लेटते समय क्या सावधानी रखते हैं। लेटते लेटते हुए समय आराम से, आपको जिस तरह से आप आराम से लेट जाए, लेटने में कोई ऐसी वो नहीं है, धीरे धीरे आप लेटेंगे और जिस तरफ से चक्कर आ रहे हैं उस तरफ से ना उठे, दूसरी ओर से उठे। एक होता है इसमें आपने मैनुअल होता है, जब चक्कर आ रहे हो तो वो अंदर के ईयर में जो प्रॉब्लम होती है उसको सेटल करने के लिए भी कुछ एक्सरसाइज है, जिसमें कि हमें बेड के ऊपर बैठना है, पैरों को नीचे लटकाना है, पैर मान लीजिए मैं बेड पे हूँ, पैर मेरे नीचे हैं लटके हुए जैसे चेयर पे बैठे थे वैसे ही, और फिर आपके इधर पे जगह होनी चाहिए, इधर बीच में बैठ गए और फिर आपको 45 डिग्री हाथ ऐसे रख के बेड के ऊपर 45 डिग्री ऐसे देखना है, देखते रहना है, चक्कर आएगा, सेटल होने दे चक्कर को, और जब चक्कर सेटल हो जाए, जब 30 सेकंड हो जाए तो धीरे से आप वही देखते हुए 45 डिग्री देखते हुए धीरे से आप पैरों को ऊपर ले जाते हुए धीरे से यूं लेट जाएंगे, और जब सामने ऊपर 45 डिग्री बदल लगेगी उसको नीचे नहीं लेके आना, 45 डिग्री पे रहेगी, फिर चक्कर आएगा, रुक जाए,
सेटल होने चक्कर को, और जब चक्कर सेटल हो जाए धीरे से गर्दन को वहीं रखते हुए फिर से उठे, फिर से ऊपर देखे क्योंकि चक्कर फिर से आ सकता है, और फिर धीरे से पैरों को नीचे ले आएंगे, फिर दूसरी ओर से करना है। फिर वैसे ही आप 45 डिग्री देख रहे हैं, दूसरी तरफ 45 डिग्री देखते हुए धीरे से पैरों को पैर के ऊपर ले जाते हुए वैसे ही गर्दन को वहीं रखना है 45 डिग्री, फिर लेट जाए और 45 डिग्री पर आपकी गर्दन रहेगी, घुटने मुड़े हुए ऐसे पैर के ऊपर बता रहे हैं सर। धीरे से आप बस उठेंगे 45 डिग्री देखते हुए, फिर चक्कर अच्छा। आएगा तो रुक जाए, थोड़ी देर रुकने के बाद जब चक्कर सेटल हो जाए, रुकने के बाद पैर को नीचे करें, घुटने नीचे करें और फिर सामने देखें। तो मरकट, इसका मतलब मरकट आसन हम कर सकते हैं, अगर ज्यादा प्रॉब्लम है तो गर्दन ना घुमाए, गर्दन सीधी रखे, खाली पैर और रीढ़ घुमाए हैं। यस, गर्दन सीधी रखे। ये बताया मैंने मैनुअल जो है ना एप्ली मैनुअल, जब चक्कर आ रहे हो, बहुत ज्यादा चक्कर आ रहे हो, सेटल नहीं हो रहे, तो आप जो कान के जो क्रिस्टल है उसको जो बाहर आ गए हैं उसको सेटल करने के लिए ये स्थिति बनती है कि हम उसको सेटल करने की कोशिश करते हैं। हाँ, मतलब एक स्थिति में रुके, जो अभी मैंने बताई पैर के ऊपर करनी है, तो ये मुझे एक अलग डॉक्टर ने बताई थी, और जो मैंने पहले एक्सरसाइज बताई है वो मुझे अलग अलग बताई थी। जो ईएनटी है पहले मैंने न्यूरो को दिखाया था, न्यूरो ने मुझे ये वाली एक्सरसाइज बताई थी जो बैठ के ऊपर है एप्ले मैनुअल, और जो मैंने बताई उसके बाद दूसरे ईएनटी डॉक्टर है, स्पेशलिस्ट है ईएनटी की, उन्होंने मुझे ये वाली जो मैंने बैठ के जो पहले की थी वो वाली एक्सरसाइज बताई कि 2 महीने में ये ठीक हो जाएगा। तो आपको बहुत आराम हुआ इससे, नहीं? मुझे बहुत भरोसा भी है उन पे। और हाँ, ये सबसे बड़ी बात, विश्वास, वही बात कर रहे थे ना कि हमें विश्वास होना चाहिए कि मैं ये करूंगा तो ये फायदा करेगा, नहीं? तो प्राणायाम तो धीरे धीरे सभी कर सकते हैं, इसका मतलब? प्राणायाम भस्त्रिका प्राणायाम जिसमें बहुत फोर्स लगे वो नहीं हम्म करना चाहिए, क्योंकि हम्म चक्कर हम्म हम्म, आपके आ रहे हैं तो एकदम से तो प्राणायाम में भ्रामरी प्राणायाम, जैसे आपने बताया, भ्रामरी प्राणायाम कर सकते हैं। अनुलोम विलोम कर हाँ, सकते हैं। अनुलोम विलोम कर सकते हैं। हाँ, एक प्राणायाम और बताया था जो जैसे मूर्छा प्राणायाम। मोर्छा प्राणायाम, राइट, बहुत ही अच्छी बात है। थैंक्स संगीता जी, बहुत बहुत थैंक्स।